कल गाँव आने लगा तो मेरे दोस्त शिवा ने कहा कि भाई आप गांव जा रहे हैं, आप मेरे घर तक चले जाना। मैंने कहा बोल क्या काम है। कहा भैया 2 वर्ष हो गया मुझे गांव से आए हुए, अब तक 1 पैसा घर को नहीं दे पाया हूँ। घर पे बहुत परेशानी होगी, बाबूजी की दवा बंद हो गई होगी, मुन्ने की पढ़ाई रुक गई होगी, और घर का खर्च कैसे चला रही होगी लक्ष्मी है तो लक्ष्मी ही जान सकती है। इसलिए मेरे पास थोड़े पैसे इकट्ठा हैं, इसे ले जाइए आप बाबूजी को दे देना, घर के खर्च में ले लेंगे। और मैं भूल गया आप लोगों को पैसा देने के लिए, बस बातों में पड़ गए। आइए बाबूजी, ये आपके बेटे की पहली कमाई बाबूजी से लीजिए प्लीज। आइए ना, देखिए बाबूजी आप क्यों रो रहे हैं। आपके बेटे ने जो भी कमाया वो आपको भेजा, मैंने इसे गिना नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से शिवा बता रहा था कि ये 20,000 रुपए हैं। और बाबूजी से कह देना कि सबसे पहले वो अपनी दवा लाएंगे। आप शायद दवा खाने में बड़ी लापरवाही करते हैं, इसलिए शिवा कह रहा था कि बाबूजी से कहना दवा लाएंगे और मुन्ने की स्कूल की फीस जमा कर देंगे, बाकी जैसे भी होगा घर का खर्च चलाएंगे अपना। बेटा जहां तक हो सकेगा मेरे बेटे शिवा को घर भेज देना, क्योंकि मैं बीमारी हालत में रहता हूँ, दिन रात यही सोचता रहता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं चल बसूं और अंतिम बार मेरा बेटा मेरी धरती पर कंधा भी ना। ये क्या बच्चे जैसी बात करते हैं बाबूजी आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप परेशान ना हो। और हाँ, आपने मुझे बेटा कहा है, जाते जाते मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपने मुझे भी बेटा कह दिया है। हालांकि मैं बेटा कहने के लायक नहीं हूं बाबूजी, मैं बहुत नालायक हूं, लेकिन अगर आपने बेटा कहा है तो मैं वादा करके जाता हूं कि अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपके बेटे शिवा की हर महीने की तनख्वाह मैं आप तक भेजूंगा। अगर आपका अपना कोई अकाउंट नंबर हो तो वो दे दीजिए मुझे। बेटा जब 3 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता तो बैंक में खाता कहाँ से रहेगा बाबूजी, बताइए कहाँ से रहेगा खाता। कोई बात नहीं है, अगर अकाउंट नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अब मैंने वादा कर ही लिया है तो शिवा भले ही ना आए लेकिन उसके पैसे आप तक पहुंच जाएंगे किसी भी तरह से, ये मेरा वादा है। आप परेशान नहीं होंगे। और अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से नहीं ट्रेन से आया हूँ और वापस जाने के लिए एक ही ट्रेन है, चलता हूँ मैं। प्रणाम। भैया मेरे भैया से कह देना क्यों जल्दी चले आए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे आंख नहीं चाहिए भैया, उनसे कह देना जल्दी चले आए। बहू रो मत बेटा, ना मत रो मत। देखो बेटे शिवा ने ये 20,000 रुपए भेजे हैं, अब 20,000 रुपए से तुम्हें घर का सारा खर्च चलाना है। गौर कीजिएगा दोस्तों, जज आलोक वर्मा जब इसके शिवा के घर पहुंचे, घर वालों की परेशानी उनसे नहीं देखी गई। 20,000 रुपए अपने पास से निकाल कर दिया, ये कह के कि ये आपके बेटे शिवा की कमाई है, ये सोचकर कि इनका थोड़ा सा दुख हल्का हो जाएगा, थोड़ी खुशी मिलेगी इन्हें। मिली जरूर थोड़ी सी खुशी, लेकिन दोस्तों तकदीर के आगे तदबीर की नहीं चलती। भगवान जाने कि ये खुशी इन्हें कितनी देर मौसर होगी,
कितनी देर इनके पास ये खुशी ठहरेगी और उसके बाद फिर इनसे दूर चली जाएगी। और बेटी, सबसे पहले खाने के लिए बाजार से जाकर राशन ले आना, उसके बाद अपने लिए कपड़ा खरीद लेना बेटा, चप्पल खरीद लेना, राधा बिटिया के लिए कपड़ा खरीद लेना, चप्पल खरीद लेना, और मुन्ने के लिए 2-3 जोड़ा कपड़ा बनवा देना, और इसके लिए जूता और चप्पल खरीद देना, और अपने हाथों से जाकर स्कूल में इसकी फीस जमा कर देना ताकि इसकी पढ़ाई फिर से चालू हो जाए बेटा। अरे बहू, मुझे इस रुपए से क्या लेना देना है? हमें तो तुम लोगों का सहारा चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए। इस रुपए के हकदार तुम हो बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस एक यही सपना है कि बेटा आ जाए, अपनी आंखों से देख लूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटी, कुछ नहीं चाहिए। इस रुपए पर तुम्हारा अधिकार है, संभालो है। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। वो जो प्यार में होता है, एक बार में होता है, मेरे साथ मेरे यार मेरे, वही तो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ तो हुआ। सुख में कटे या दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। अमृत हो आंसू के जहर हो, पीना तो हर हाल में होगा। ख्वाब एक टूटा तो टूटा क्या हुआ ए दिल, साथ एक छूटा तो छूटा क्या हुआ ए दिल। वो जो प्यार में होता है, एक बार में होता है, तेरे साथ मेरे यार मेरे, वही तो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा। आज हम चलेंगे गांव की तरफ। गांव में तो क्या कहीं गांव किनारे किनारे घूमा जाए तो किनारे किनारे ज्यादा चलता है। नहीं, जैसे कोने तो लोग खोल दिए जानवर तो घूमन नहीं ना। मुझे कुछ आवश्यक जरूरी काम है, इसलिए गांव में चलो। मुन्ना और राधा, ये तुम्हारे भैया ने जो पैसे दिए हैं, इसमें से 1000 रुपये राशन के लिए और ये 500 रुपये आपके कपड़े के लिए, 500 रुपये खड्डी खड्डी खुर्रा खुर्रा आ गया। ये सारे के सारे हमारे तो पैसे ब्याज के ही आ गए हैं। लालची में आपके हाथ जोड़ती हूँ। हाथ हाथ जोड़ने से क्या ये होता मेरे है? पैसे हैं। वाह, माया तेरे 3 नाम, पैसा पैसी परस्पर, खड्डी गड्डी कुर्रा कुर्रा। देखो लक्ष्मी, ये तो हमारे ब्याज हो गए। ये मेरे पति की कमाई है, मुझे दे दीजिए इसे। अरे कमाई से तो ब्याज पूरा होगा भाई, कमाएंगे नहीं तो ब्याज कैसे निकलेगा। और रही भाई बात पैसे की, तो सुनो,
अरे ये क्या पैसे, इसे ज्यादा पैसे तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मेरा एक काम करने का वादा करो। तो हम वादा करते हैं आपको चावल के बोरे, गेहूं के बोरे, सब कुछ तुम्हें मुहैया कर देंगे। बतलाइए लाला जी कौन सा काम है? आ गई लाइन पे गाड़ी। देखो, आप हमारे यहाँ 5 बजे आ जाना शाम, हमारे गोदाम पे जहाँ पे चावल के बोरे लगे हैं वहां आना। तो वहां पर एक हमारा चौकीदार रहता है, जो आना तो हम चौकीदार को किसी काम के लिए भेज देंगे, वहां पर तुम आ जाना। वहां आने के बाद वहां तुम रहोगी या हम रहेंगे, दोनों रहने के बाद बस 2 मिनट का काम, थोड़ी देर के लिए, मतलब समझ जाओ कि हाँ क्या मतलब होता है। लक्ष्मी, चल जा हरामजादे यहाँ से। मैं जानता था कि साला टूटा हुआ बर्तन बहुत आवाज करता है। अरे लक्ष्मी कैसी ऐसी समझती हो तुम? बदला मैं तुझे बर्बाद ना करके छोड़ा तो मेरा नाम याद। मैं कहती हूँ चले जाइए लाला जी से। या भगवान, कुछ पैसे भी हमारे पति ने भेजे थे और लाला लेकर चला गया। अब मैं कहाँ से लाऊंगी राशन और कहाँ से मुन्ने की फीस जमा होगी? कैसा इम्तिहान ले रहा है ऊपर वाले, तो मेरा कैसा इम्तिहान। बेटा राहो, हमरा लाला नजर नहीं आ रहा। आज सवेरे समझ लिया। ठाकुर साहब राम राम। लाला, मैं तुमसे जो पूछूं उसका सही जवाब देना। पूछिए ठाकुर साहब। तो लाला जी, चेहरे को खोलो, ये क्या हुआ? मुंह टेढ़ा लगे, फंसती आवाज है जैसे फालिश का झटका। अब लगा आपको, सच कहो कि मेरा कैसा अंदाज है? बोलो क्या हुआ? ठाकुर साहब, आज मैं सुबह सुबह राम प्रसाद के घर गया था और लक्ष्मी के हाथ में हमने नोटों की गड्डी देखे, कुर्रा कुर्रा। अरे ठाकुर साहब, नोट तो हमने ब्याज समझ के दे दिया, लेकिन लक्ष्मी ने मेरे कान पे ऐसे टाचा मारा है कि मेरा मुंह दान। ना लाला, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि उसने हमरे लाला पर हाथ उठाया। अरे चल हमरे साथ, जरा हम भी तो देखें वो साली कितनी नमकीन है जिसने हमरे लाला पर हाथ उठाया। गुस्सा तब होता है, लेकिन मैं आपका सोच गया कि अगर मैं कुछ करता तो आप मुझे नाराज नहीं। लाला, उसने गुस्ताखी की है तो उसे सजा भी मिलेगी। आ मेरे साथ। या भगवान, अरे मैं क्या करूं, कैसे रहूं तुम्हारे बिना? चले आओ। अरे कैसे दिन बीते कोई जतन बताए जा, कैसे दिन बीते कोई जतन बताए जा। कहाँ जाऊं जाऊं कहाँ जाऊं जाऊं कहाँ यहाँ बिताए जाए मितवाए मितवाए मितवाए।
वाकई मिसाली है कोई चीज। लक्ष्मी कैसी हो? कैसी हो लक्ष्मी? ठीक हो लाला जी। ठाकुर साहब आप क्यों आए मेरे ठाकुर साहब आप क्यों आए मेरे द्वार, और खता कोई मुझसे हुई तो करना उसको। ना लक्ष्मी ना, अरे तुझसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। और रही बात आने की तो सुन मेरी बात। लाला की गलती पे अब मुझे आ रही शर्म, और सचमुच उसने है किया थप्पड़ खाने का। मालिक तो मुझको शर्मिंदा मालिक बनाओ नहीं, मुझको शर्मिंदा मालिक। मुझको शर्मिंदा मालिक बनाओ नहीं, जो हुआ सो हुआ भूल जाओ उसे। लाला जी रुपए छीन कर ले गए, घर में है खाने को एक दाना। इसी बात पर तो मैं आया यहाँ, जबकि सब रुपया ले गया छीन है। और ये लो 10,000 इसको तुम ले जाओ। इसको तुम ले जाइए, ऐसे ही धीरे धीरे कर देना अदा। ये लो 10,000 इसको तुम ले जाइए। देखो लक्ष्मी, राम प्रसाद तो बुढ़ा हो गया, कोई काम का आदमी नहीं रहा। और रही बात शिवा की, अब वो कमाने लग गया। अगर इसी तरह से रुपया भेजता रहा तो एक दिन तेरा सारा कर्जा चुक जाएगा। और हाँ, खास बात, तेरी सारी जमीन हमारे यहाँ गिरवी पड़ी है, उसके कागजात हमारे यहाँ बेकार पड़े हैं। कल 10 बजे आ जाना, हम तेरे जमीन के कागजात तुझे वापस कर देंगे। लक्ष्मी, एक कहावत है, कहते हैं अतर्धन जोगवे मूरख चना। अरे वो तेरी अमानत है, तेरे पास रहनी चाहिए, लेकिन समय याद रहे 10 बजे आ जाना हमारी हवेली। ठीक है मालिक, मैं 10 बजे आ जाऊंगी। ठीक है, मुझे ठाकुर साहब ने 10 बजे बुलाया है। खेतों के कागजात वो दे देंगे। ठीक है, मैं कल 10 बजे जरूर जाऊंगी। मुन्ना, ये लो, ये 10,000 रुपये हैं, ठाकुर साहब ने दिए हैं, और मैं जा रही हूँ ठाकुर साहब की हवेली खेतों के कागजात लेने हैं। और मुन्ना, तुम बुआ का ख्याल रखना अपने।
ठीक है, मैं जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैं काफी दिन के बाद तुम्हारे घर आया हूँ। तुम्हारी माँ कहाँ गई बेटा? मांगी हवेली घर। क्या तुम्हारी माँ ठाकुर की हवेली गई है? हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं है बेटा, मैं भी जा रहा हूँ हवेली कर्जा मांगने के बहाने, क्योंकि मैं उस दरिंदे ठाकुर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कहीं वो हरामजादा कोई अनहोनी नहीं कर बैठे, इसलिए मैं भी ठाकुर की हवेली जा रहा हूँ। चलिए बेटा। बेटा राहो, आज हमारी हवेली में लक्ष्मी आने को कहा है। उसके आने से पहले जा, हमारी अलमारी में एक छोटा पैक रखा, उसे उठा कर ले आ। बाबू साहब, पूरी रात बीत गई, इतने के दारू पिए के नहीं बाबा न होते पियो तो थोड़ी। बेटा पहले बाहर जाओ। मैंने कहा बाहर जाओ, निकल जाओ यहाँ, दोबारा नहीं देख पाना बेटा, निकल लो यहाँ से। लक्ष्मी कोई है? कौन? मैं लक्ष्मी। ओ, हवेली का फाटक खुला है, अंदर आ जाओ। ठीक है। लक्ष्मी, वो वाकई में तो अपने वादे की बहुत पक्की है, बहुत खास टाइम पर आई है। हाँ मालिक, लाइए मेरे खेतों के कागजात, मैं जाऊं। लक्ष्मी, तेरी जमीन के कागजात हमारे फार्म हाउस पर रखे हैं, उसे लाने के लिए हमारा लाला गया है, फिर भी तो 2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो 2.5 घंटे लग जाएंगे? हाँ मालिक, तो मैं जा रही हूँ घर। ठहरो लक्ष्मी, अब आ गई हो तो जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाना चाहती तो हमारी बातों को सुनकर जाओ, तुम्हारा भी फायदा होगा और हमारा भी। समझी? मालिक, क्या कहना चाहते हैं? मैं समझा दे रहा हूँ, सुनो मेरी बात। कागज देने का तो एक बहाना रहा, मैं तो तेरी अदाओं पे पागल हुआ।